व्रत और तप के फल का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य क्या उपाय करने से सुखी होता है और क्या करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम का पालन नहीं किया उसे अपने कर्मों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य इन सबका आधार दम ही है। दम से तेज की वृद्धि होती है। दम परम पवित्र बताया गया है। दमनशील पुरुष पाप तथा भय से रहित होकर महत पद को प्राप्त होता है। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता तथा सुख से संसार में विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। धम से ही तेज को धारण किया जाता है। दमनशील पुरुष ही रजोगुण पर विजय पाता है तथा वही भीतर के काम, क्रोध आदि शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है। जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें सिंह, व्याघ्र आदि मांसाहारी जंतुओं की तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं। ऐसे उद्दंड मनुष्य की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमों के धर्मों का पालन करने से जो फल मिलता है, दम के पालन से उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणों का वर्णन करता हूँ जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, आवेश न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का ना आना, सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग करना, गुरु पूजा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना तथा लोगों की शिकायत, मिथ्या भाषण, निंदा और स्तुति से दूर रहना, सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता न करना, ये सब गुण दम के पालन से प्रकट होते हैं। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, शीलवान, प्रसन्न चित्त, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वह सबके हित में लगा रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता। वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है और उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता। वह सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है, जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं। वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सबके नमस्कार के योग्य समझा जाता है, जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती। वह द्विज, स्थिर बुद्धि वाला तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जो शास्त्र का ज्ञाता, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दम का पालन करता रहता है। उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जिनका अंतःकरण दूषित है, वे लोग दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य भाषण, दान तथा उद्योगशीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा ढींग हाँकना आदि दुर्गुण ही रहते हैं। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को ये चाहिए कि वह जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद होकर संसार में विचरे।
युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के मनुष्य प्रायः उपवास करने को ही तप कहते हैं। क्या वास्तव में यही तप है या उसका और कोई स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंवार लोग जो 1 महीना या 15 दिनों तक उपवास करके उसे तप मानते हैं, उससे आत्मज्ञान में बाधा पहुंचती है। इसलिए शेष पुरुषों की राय में वह तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है। त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वे कुटुंब के साथ रहकर भी सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत सावधान रहे। मांस कभी न खाए, सदा पवित्र रहे। यज्ञ से बचे हुए अमृत में अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे। उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का वृत्ति, श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवासी, सतत ब्रह्मचारी, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का वृत्ति कैसे होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे नित्य उपवास करने वाला ही समझना चाहिए। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सत्य बोलता तथा ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही है। नित्य दान करने वाला पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, उसे सदा जागने वाला ही समझना चाहिए। जो सदा भरण पोषण करने की योग्य माता पिता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही स्वयं खाता है, वे केवल अमृत भोजन करता है। अपने इस नियम के द्वारा वे स्वर्ग लोक पर विजय पाता है। शास्त्रज्ञ पुरुष उसी को विक्षासी अर्थात यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुषों को अच्छे लोक प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं। देवता और पितरों के साथ रहकर वे पुत्र पौत्रों सहित आनंद भोगते हैं। उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है।